स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया स्पाइडरमैन को भूल चुकी है और यह चीज तो पीटर भी चाहता था ताकि उसके अपनों पर आंच न आए। लेकिन आज स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका बेस्ट फ्रेंड नेट भी भूल चुका है। और यही चीज स्पाइडरमैन मतलब की पीटर पार्कर को अंदर ही अंदर खाई जाती है, क्योंकि पीटर को एमजे और नेट के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन आज भी स्पाइडरमैन जो है वह उनकी वीडियोस अक्सर देखता रहता है। उन्होंने हाल ही में MIT में एडमिशन लिया है। स्पाइडरमैन ने नो वे होम में एमजे से कहा था कि वह उसे एक लेटर देगा, लेकिन यह लेटर पीटर एमजे को कभी दे ही नहीं पाया और अब पीटर ने इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। स्पाइडरमैन के अंदर पीटर पार्कर भी है, लेकिन फिलहाल तो वह बस स्पाइडरमैन की जिंदगी ही जी रहा है। तभी पीटर के पास एक क्राइम सिग्नल देखते हैं कि यहाँ एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और अब यहाँ पर एंट्री होती है पनिशर मतलब कि फ्रैंक की। और फ्रैंक की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। यह बॉम्ब जो है वह फ्रैंक ने ही फोड़ा था। फ्रैंक का मानना यह है कि जितने भी विलेन हैं उन्हें तो जान से मार देना चाहिए, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें बचाता है, उन्हें समझाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन फ्रैंक तो उन लोगों को मारने पर ही भरोसा रखता है। इसी वजह से फ्रैंक फिलहाल उसे मारने की कोशिश कर रहा था और स्पाइडरमैन यह बात अच्छे से जानता है, इसलिए पहले वह फ्रैंक को रोकता है, क्योंकि अगर वह फ्रैंक को नहीं रोकेगा तो फ्रैंक तो उस बंदे को जरूर ही मार देगा। आगे हम देखते हैं कि वह टैंक डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर में घुस तो जाता है, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी। और तभी हम देखते हैं कि उस टैंक के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। सबको ऐसा लग रहा था कि यह कोई बहुत ही खतरनाक विलन होगा, लेकिन यहाँ से तो एक बूढ़ी औरत निकली। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा रहस्य सामने निकल कर आता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि यह बूढ़ी औरत उस टैंक को चला जरूर रही थी, लेकिन यह खुद के कंट्रोल में नहीं थी बल्कि किसी और के कंट्रोल में थी। इसे किसी ने परचेज कर लिया था। फिलहाल वो आत्मा उसी के अंदर है। तभी अचानक से आत्मा स्विच होती है और उस बूढ़ी औरत देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है वह डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर चला जाता है। वहाँ उसकी एक चेकिंग होती है और फिर वह मिलता है डैमेज कंट्रोल के हेड मतलब कि विल से। पीटर यहाँ पर विल से सारी चीजें पूछने लगता है, लेकिन विल बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार मैन जहाँ भी जा रहा है उसके बारे में लोकेशन पता चलती रहेगी। इसके बाद जो पीटर ने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर उसने देखा कि एमजे का एक बॉयफ्रेंड है जो कि उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज है और वो दोनों उसके सामने एक दूसरे को किस कर रहे थे। यह देखकर पीटर को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया। यह सारी चीजें देखकर पीटर को बहुत बुरा लगने लगा था। उसे अब अजीब तरह की एंजाइटी होने लगी थी और फिर अपने घर जाकर अचानक ही पीटर बेहोश हो गया। और जब अगले दिन पीटर की आंख खुली तो अब वह पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि चारों तरफ जाल ही जाल था और यहाँ पीटर जो है वह अपने घर में मौजूद नहीं था, बल्कि वो तो अपने घर की बाहर की बिल्डिंग की तरफ आधा लटका हुआ था।
था जो देखकर वो हैरान रह चुका था। यहाँ एक बात और पता चलती है कि पीटर का स्पाइडी वेब काम नहीं कर रहा है, बल्कि अब उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब निकल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट स्पाइडरमैन के अंदर से निकलते थे। लेकिन यह ऑर्गेनिक वेब जो है वो स्पाइडरमैन के कंट्रोल में नहीं थे, जिस वजह से वह बुरी तरह से गिरता है। जिसके बाद पीटर इन सारी चीजों की जांच करता है और पता चलता है कि स्पाइडरमैन मतलब कि पीटर के अंदर म्यूटेशन के डीएनए में बदलाव आ रहे हैं। पीटर की पर्सनल असिस्टेंट ईवी उसे बताती है कि उसकी महसूस करने की शक्ति अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि उसके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी और सेंसेस तो बहुत ज्यादा काम करने लगेंगे। लेकिन यह सारी चीजें स्पाइडरमैन मतलब कि पीटर जो है वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पीटर को किसी भी हालत में इन सारी चीजों को कंट्रोल करना था, लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेव निकल रहे हैं जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। साथ ही उसके सेंसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, जिस वजह से छोटी छोटी चीजें भी उसे बहुत ज्यादा लाउडली सुनाई दे रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पीटर का दिमाग खराब होने लगता है और अब पता चलता है कि शहर में फिर से स्कॉर्पियन जो है वह लोगों पर हमला कर रहा है। थोड़ी देर के बाद यह स्पाइडरमैन जो है वह विदाउट कंट्रोल के यहाँ पर पहुंचा और वो स्कॉर्पियन से फाइट करने लगा था। शुरुआत में स्कॉर्पियन को ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि स्पाइडरमैन की पावर्स जो है वो फिलहाल कंट्रोल में नहीं है, जिस वजह से स्कॉर्पियन जो है वो स्पाइडरमैन को बुरी तरह से पीट रहा था। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि स्कॉर्पियन के अंदर स्कॉर्पियन है ही नहीं, उसके अंदर तो वही दुष्ट आत्मा है। और तभी अचानक से स्पाइडरमैन की सेंसेस बढ़ने लगती है, उसकी आंखें काली हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि वो स्कॉर्पियन को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। स्पाइडरमैन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी शख्सियत आ गई हो जो कि किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। स्कॉर्पियन को वो एक पुलिस की कार पर भी फेंक देता है, जिससे कि एक पुलिस वाली जो है वह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। यह देखकर स्पाइडरमैन को बहुत बुरा लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से उसके अंदर यह शख्सियत कैसे आ गई और वो उस पर कंट्रोल कैसे नहीं कर पाया। इस चीज का तोड़ तो उसे ढूंढना ही था। इसलिए यहाँ पीटर पार्कर जो है वह तुरंत ही ब्रूस बैनर से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि एक प्रोफेसर है जो कि अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। यहाँ पर पीटर उनके पास जाता है जो कि उनका स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पीटर उनसे इनोवेटर के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है। यह एक ऐसा इनोवेटर है जिससे कि ब्रूस बैनर जो है वह हाँ यूएल का नहीं बनता है। जब तक यह उनके हाथ में रहेगा तब तक तो वह हाँ यूएल का नहीं बनेंगे। तो यहाँ पीटर उनसे डीएनए म्यूटेशन के बारे में कुछ सवाल पूछता है कि अगर वह अचानक से बदलने लगे तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। पीटर उनसे कहता है कि जो हमारे डीएनए में अच्छी चीजें हैं क्या हम सिर्फ वही चीजें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रूस उसे समझाता है कि ऐसा नहीं कर सकते। ब्रूस उससे कहते हैं कि जिसे तुम बुरा समझ रहे हो सकता है तुम उसे समझ नहीं पाए हो, समझने के बाद हो सकता है वह अच्छी हो जाए। यह सारी चीजें जानने के बाद अब पीटर जो है वह इनोवेटर बनाने की कोशिश करने लगता है। उसने कई तरह के इनोवेटर बनाए जिससे कि हो सकता है कि उस दूसरे
पर पनीसर आ जाता है और वह यहाँ पर स्पाइडरमैन का साथ देने लगता है। वह कहता है कि एमजे ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ अकेले लड़ो। तो अब दोनों की यहाँ पर प्लानिंग यह थी। काली हो जाती है और यह जब भी होता है स्पाइडरमैन लोगों को चोट पहुंचाता है और किसी के बारे में भी नहीं सोचता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। स्पाइडरमैन ने उन निंजा से फाइट की, लेकिन उन निंजा को जान से नहीं मारा बल्कि वह सिर्फ घायल हुए थे। और अब स्पाइडरमैन कहता है कि मेरे अंदर दोनों चीजें हैं। जिसके बाद स्पाइडरमैन जैन के सामने जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश